हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित आव्यूह प्रश्नावली 3.2 पार्ट 1। तो इस प्रश्नावली में हम पार्ट 1 बनाएंगे, इसी प्रकार पार्ट 2 बनाएंगे और उसी प्रकार पार्ट 3। तो इस प्रश्नावली को हम 3 पार्टों में ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम 3 पार्ट बनाने वाले हैं इस प्रश्नावली को समाप्त करने के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला पूछा है हमसे ए प्लस बी पूछा है। तो देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी। तो आप पहले ए को लिखिए, ठीक है। ए क्या है हमारा, ये है 2 3 4 2, ठीक है। हमने पहले ए को लिखा, प्लस लगाया, उसके बाद बी को लिखेंगे, ठीक है। तो बी यहाँ से लिख लेते हैं 1 - 2 3 और 5। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को आप केवल जोड़ देना है। तो जोड़ने का एक इसमें रूल्स है कि पहले वाले के साथ पहला जुड़ेगा, दूसरे वाले के साथ दूसरा जुड़ेगा, तीसरे के साथ तीसरा जुड़ेगा और चौथे के साथ चौथा जुड़ेगा। तो हम जोड़ देते हैं, देखिए कैसे जुड़ेगा। देखिए मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये जुड़ेगा 2 + 1 आएगा, ठीक है। फिर थोड़ा दूर करके लिखेंगे क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा है। फिर लिखेंगे 4 + 3, ठीक है। फिर इसके पास इसे जोड़ेंगे 3 प्लस जुड़ेगा -2, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, 3 प्लस जुड़ा -2, इसके साथ ये जोड़ा हमने। फिर जुड़ेगा 2 + 5, ठीक है। अब क्लियर करके इसको आंसर इसका लिख दीजिए। तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7, ये 3 - 2 आएगा तो ये घटेगा, यहाँ बचेगा 1 और ये 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, a - b। तो देखिए पहले वाले में से पहला वाला घटाइएगा, दूसरे वाले में से दूसरा घटाइएगा, तीसरे में से तीसरा घटाइएगा और चौथे में से चौथा घटाइएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा 3a - c, ये था तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए 3 को मैंने ऐसे रखा, ए के स्थान पर मैंने ए रखा है, आप क्वेश्चन में से देख लीजिएगा। माइनस ये आया और सी के स्थान पर मैंने सी का मान रख दिया, ऊपर दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसको अंदर गुणा कीजिए। देखिए ये गुणा में इस पूरे के साथ है तो पूरे के साथ अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये क्या क्या होगा हमारा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाइए, क्या आ जाएगा 1 - 2 3 5। तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, अब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल यही कंडीशन आएगी और आपको घटा देना है उसमें से केवल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें से ये घटेगा, बचेगा हमारा 5, इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 9, ठीक है। इसमें से ये घटेगा, देखिए ये आएगा हमारे पास 9 में से माइनस ये वाला आया हमारे पास और -2 हम ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 2 = 11। तो ये जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11। और देखिए इसमें से ये घटेगा तो यहाँ बचेगा हमारा 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम बता देते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए हमें निकालना है ए बी, मतलब या तो कह सकते हैं ए गुणा बी, ये निकालना है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें 2 तो रो हैं हमारी, ठीक है। क्या है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स का अवयव है, ठीक है। तो ये 2x2 कोटि का अवयव है। ऐसे इसी प्रकार इसमें भी 2 कॉलम है, इसके 2 रो हैं, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे। गुणा में एक नियम होता है अवयव का कि आपको पहले रो की पहले कॉलम के साथ करनी है, फिर पहले ही रो की दूसरे कॉलम के साथ करनी है, ठीक है। फिर दूसरे रो की पहले कॉलम के साथ और दूसरे रो की दूसरे कॉलम के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, पहले रो की पहले कॉलम के साथ। देखिए इसकी गुणा मैं इससे करूँगा 2 × 1, ठीक है, आ जाएगा हमारा 2 × 1। फिर प्लस में लगाऊंगा, फिर इसकी गुणा इससे 4 × -2। क्लियर है यहाँ तक।
पहले रो की करी मैंने पहले कॉलम के साथ, तो इसकी इसके साथ होगी पहले वाले के, और दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ, ठीक है। इसी प्रकार पहले कॉलम की दूसरे रो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब दूसरे रो की पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक गुणा करने के बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 4 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर होगा? अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अब आई हमारी दूसरी रो, तो जब दूसरी रो की गुणा हम पहले कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा इससे करनी पड़ेगी, 3 इंटू 1, प्लस का चिन्ह लगाएंगे गुणा करने के बाद, और फिर इसकी गुणा इसके साथ 2 इंटू -2। मतलब आपको गुणा करनी है पहले रो की पहले कॉलम के साथ, और जो पहला अवयव है पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव के साथ। इसी प्रकार पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे जब हम, तो उसमें ही वही करेंगे, पहले अवयव की पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव के साथ, तो वही कराए। अब मैंने इसकी गुणा कर दी दूसरे रो की पहले कॉलम के साथ, तो मैंने पहले अवयव की पहले अवयव से करी है और दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से करी है, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं करता हूँ पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो देखिए यहाँ क्या करूँगा, मैं पहले अवयव की पहले अवयव से गुणा करूँगा, प्लस का चिन्ह लगाना है, इसके बाद दूसरे अवयव की दूसरे अवयव के साथ, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8, मतलब 2 माइनस 8 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना, -6। ये कैलकुलेशन कर लेंगे आप, 2 इंटू 3 6, 4 पंजे 20, तो 20 और 6 हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको थोड़ा गैप रखना है बीच में, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1, ठीक है। 3 तिया 9, 10, कितना हो जाएगा ये 19, ठीक है। तो ये हमारा AB निकल आया, तो ये आंसर है। तो इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है BA। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको आप याद कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पहले B का मान रखिएगा, फिर A का मान रखिएगा और गुणा कर दीजिएगा, मतलब पहले ये रखना है उसके बाद ये रखना है, ये उठा के आप यहाँ कर दीजिए और गुणा कर दीजिए, इसी तरीके से, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। करना कैसा है, जोड़ना ही है। पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, दूसरा मैं बता दूंगा और तीसरा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप कर लेंगे। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन का मैंने ये मतलब दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये लिखा था, पहले वाले को आप कर लेंगे, केवल जोड़ना है। तो पहले वाले में जब जोड़ेंगे तो A प्लस A आएगा, तो वो 2A हो जाएगा, B प्लस B आएगा 2B हो जाएगा, और ये घटेगा तो कट जाएगा। आप कर लीजिएगा, जोड़ना है केवल पहले क्वेश्चन में। ये दूसरा लिया है मैंने। तो देखिए इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो हमें भी इसमें भी केवल जोड़ना है। और जब जोड़ते कैसे, देखिए इसमें जोड़ना भी एक तरीके से है, घटाना भी एक तरीके से है। थोड़ा गुणा करने में डिफ़िकल्ट होता है, वो भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। रेगुलर पढ़िएगा वीडियो में, वो भी आप आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है ये। तो इस पूरे को इस पूरे के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए A² प्लस B², पहले वाले के साथ पहला वाला जुड़ेगा तो ये रहेगा प्लस 2AB, जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला आप जोड़ दीजिए, थोड़ा दूर करके लिखिएगा, B² प्लस C², इस वाले के साथ दूसरा वाला जुड़ेगा प्लस 2AB। आपको चिन्ह देखना है कि करना क्या। अगर घटाने का चिन्ह होता तो आप घटा देते, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अगर गुणा का चिन्ह होता तो गुणा थोड़ा वैसे तरीके से करते हैं कि पहले रो की पहले कॉलम के साथ और पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ, इस प्रकार करते हैं। हम बता देंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे, A² प्लस C² प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, 2AC हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा वो सीधा। जब इसको इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A² प्लस B² माइनस 2AB। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं कि A² प्लस B² प्लस 2AB, ये क्या होता है हमारे पास, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है। ऐसे B² प्लस C² प्लस 2AB, तो ये बन जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर। इसी प्रकार A² प्लस C² माइनस 2AC, तो ये बन जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर। यहाँ अगर B होता तो B लगा देते हम, ठीक है। A² प्लस B² माइनस 2AB, तो ये बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं फॉर्मूले आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यही दोनों फॉर्मूले मैंने लगाए हैं यहाँ पे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के स्थान पर रख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे सी दे रखा है तो मैंने लगाया ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है प्लस का है, जोड़ना है हमें, तो केवल पहले अवयव को पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ, मतलब कि जो अवयव जिसके स्थान पर रखा है उसके साथ जोड़ देना है, और घटाने का होगा तो जो अवयव जिसके स्थान पर है उसके साथ घटा देना है, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होगा। तो देखिए इसको कैसे क्या करेंगे हम, देखिए इसको इसके साथ जोड़ना है, -1 + 12। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर होगा मेरे हिसाब से तो आपको। और इसके साथ ये तो थोड़ा दूर करके लिखना है 4 + 7, ठीक है। इसके साथ ये -6 + 6 करना है। इसके साथ ये 8 + 8 हो जाएगा। इसके साथ ये 5 + 0 है। इसके साथ ये जोड़ना है तो मैं बेसिक लेवल से बताता हूँ आपको, 16 + 5। इसके साथ ये 2 + 3। इसके साथ ये 8 + 2, और इस वाले के साथ ये 5 + 4। अब आप इसको जोड़ के हल कर लीजिएगा, इसको जोड़ देंगे तो हल हो जाएगा। तो मैंने ये जोड़ दिया, देखिए इसमें से ये गया, ये जुड़ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, बाकी सब मैंने ये जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। इसी प्रकार देखिए मैं अब जो इसका चौथा क्वेश्चन है cos² x sin² x sin² x cos² x, तो आपको कुछ नहीं कर देना है, पहले वाले के साथ पहला वाला जोड़ेंगे तो आ जाएगा cos² x + sin² x, तो उसके स्थान पर 1 रख देंगे अगले टॉपिक में। और फिर आएगा साइन, दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला जोड़ेंगे तो आएगा sin² x + cos² x, तो उसके स्थान पर भी 1, मतलब टोटल के स्थान पर 1 1 1 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यदि आपका पीछे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपका हल नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको हल करके हम उसको देंगे, आप बस कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणनफल को परिकलित कीजिए। इसमें हमारे 6 क्वेश्चन हैं, तो हम 6 के 6 हल नहीं कराने वाले हैं, 2 या 3 हल कराने वाले हैं। अगले क्वेश्चन आप खुद हल करके देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, आप हल कर लेंगे। यदि हल नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता के हम उन क्वेश्चनों को भी हल करके आपको दे देंगे। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए गुणनफल का एक नियम है, मैंने बता दिया कि पहले रो की पहले कॉलम के साथ, मैंने ये बता दिया कि ये रो है ये कॉलम है, पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो देखिए मैं पहले रो की पहले कॉलम के साथ करूँगा, देखिए गुणा करनी है, तो जब मैं पहले रो की पहले कॉलम के साथ करूँगा तो पहले अवयव की पहले अवयव के साथ होगी। तो जब मैं इसकी गुणा इससे करूँगा आएगा हमारा a², ठीक है, a गुणा a होगा तो उसका स्क्वायर होगा। और फिर पहले अवयव की पहले अवयव के साथ गुणा करने के बाद मुझे प्लस का चिन्ह लगाना है, और दूसरे अवयव की दूसरे अवयव के साथ गुणा करूँगा तो हो जाएगा +b²। इसी प्रकार पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ भी करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a × -b, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा +ab, ठीक है, या +ba, ठीक है। फिर इस दूसरे रो की, ठीक है, ये दूसरा रो है पहले कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा -ba या -ab, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर दूसरे की दूसरे के साथ, तो ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हो जाएगा ab, ठीक है, क्लियर है। फिर दूसरे रो की दूसरे कॉलम के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो देखिए ये आएगा हमारे पास -b × -b, ठीक है, ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास b², और फिर इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा, सॉरी a वाले की, तो हो जाएगा +a², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप इसको लिख सकते हैं -ab, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप कुछ कर नहीं सकते तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम हल कर ही देते हैं आगे भी। ये हो जाएगा a² + b², ठीक है, ये हो जाएगा -ab लिख सकते हैं +ab, ठीक है, ये हो जाएगा -ab लिख सकते हैं, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं +ab, b² + a²। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास a² + b², 0, यहाँ बचेगा b² + a² और यहाँ भी 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। बहुत सिंपल तरीके से बताते जा रहे हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है ये
तो देखिए इसमें आपको केवल एक कॉलम दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 3 रो भी हैं। एक रो ये है, 2 3, ठीक है। इसके आगे अगर मान लीजिए ये और लिखा हुआ होता तो वो रो बन जाता पूरा। यहाँ पे क्योंकि एक कॉलम जैसा दिख रहा है तो यहाँ पे इसमें 3 रो हैं और एक ये कॉलम है ही। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 कॉलम है, 1 2 3 और एक हमारी रो है। तो क्या करना है, देखिए ये एक रो है तो पहले रो की पहले कॉलम के साथ देखिए कैसे गुणा करेंगे। मतलब पहले रो की पहले कॉलम के साथ 2 × 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो देखिए पहले रो की पहले कॉलम के साथ करेंगे तो 2 × 1। अब पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ तो ये जाएगा प्लस 1 × 3 हो जाएगा हमारे पास, 1 × 3। फिर पहले रो की पहले कॉलम के साथ ये हो जाएगा प्लस 1 × 4। क्लियर है? अब क्या करना है, दूसरे रो की दूसरे कॉलम के साथ, मतलब दूसरे रो की पहले कॉलम के साथ 2 × 2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके साथ 2 × 3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके साथ 2 × 4, ठीक है। अब इसके साथ मतलब तो रो है ये, एक ऐसा रो बना हुआ है ये तीसरा, इसकी पहले कॉलम के साथ करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा ये। फिर इस पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ हो जाएगी, प्लस का चिन्ह आएगा, 3 × 3 हो जाएगा। फिर इसके साथ तो ये प्लस का चिन्ह आएगा, 3 × 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करके आप लिख दीजिएगा तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है हमने। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर आपको पीछे समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा। यदि अब भी क्लियर नहीं होता तो आप स्किप करके देखिएगा, आपको 2-3 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। इसी प्रकार इसमें भी 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए पहले रो की पहले कॉलम के साथ, तो देखिए पहले रो की जब पहले कॉलम के साथ करेंगे तो पहले अवयव की पहले अवयव के साथ होगी, 2 × 1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे गुणा करने के बाद एक अवयव की, फिर दूसरे अवयव की दूसरे के साथ तो 3 × 0 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और इस तीसरे अवयव की तीसरे अवयव के साथ 4 × कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, हो गया। अब जब पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो थोड़ा सा गैप देंगे बीच में यहाँ पे हम, और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे 2 × -3। क्लियर है? पहले की पहले के साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 × 2 दूसरे की दूसरे के साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर तीसरे की तीसरे के साथ 4 × 0, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा गैप और देते हैं। अब पहले रो की तीसरे कॉलम के साथ भी होगी, क्योंकि पहले रो की पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो की पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे रो की तीसरे कॉलम के साथ। चलिए अब इसको देखते हैं। तो थोड़ा गैप देंगे, आप बड़े पेपर में करिएगा, हो जाएगा। तो देखिए 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे बाद में, 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 × 5, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 × 5, प्लस का चिन्ह ये बीच में, फिर लिखना है 4 × 5, ठीक है। और इसी प्रकार आप यहाँ कर दीजिए। देखिए यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ। अब दूसरा रो आ चुका है, पहले के साथ, फिर दूसरे की दूसरे के साथ, फिर दूसरे की तीसरे के साथ। तो मैं सीधे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत नहीं तो ये हो जाएगा 3 × तो मैं आपको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं ये लिख चुका हूँ, मैंने यहाँ तक बता दिया था। अब पहले रो की पहले कॉलम के साथ करी थी हमने, ये आया था। फिर पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ करी थी, ये आया था। इसी प्रकार दूसरे रो की जब तीसरे कॉलम के साथ करी थी तो ये आया था। उसके बाद आया था हमारा तीसरा रो, तो तीसरे रो की पहले कॉलम के साथ ये आया, तीसरे रो की दूसरे कॉलम के साथ ये आया। इसी प्रकार तीसरे रो की तीसरे कॉलम के साथ तो ये आया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सिंपल हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 0 4 × 12, तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 14 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। तो ये से कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 32, और ये कितना हो जाएगा ये देखिए आप। तो 5 दूनी 10, ये टोटल शायद 42 हो जाएगा, 42। इसी प्रकार 3 ये 0 5 3 15 18 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 3 9 माइनस का 9, 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 शायद, क्योंकि ये तो 0 है। 5 3 15, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो 35 और 8 43 हो जाएगा शायद यहाँ पे। और ये हो जाएगा 4 एकम 4,
शून्य, 6 तिया 18, 19 20 21 22 हो जाएगा यहाँ पे। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा -2। ठीक है, -2 बचेगा यहाँ पे। और 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, यहाँ पर हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगर कहीं पे हमसे भूल चूक से गलती हो गई हो या कहीं त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए और हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे। आप कहीं पर त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, अब हम इसके आगे हल नहीं करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, चौथा क्वेश्चन। आप कर लीजिए हल। अगर कहीं पे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको बहुत सिंपल तरीके से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ थोड़ी भूल चूक हो गई थी, यहाँ पे 56 है। ठीक है, 56 था यहाँ पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हमारा। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारी 4 क्वेश्चन तक हल कराते हैं, बाकी हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में ख़त्म करा देंगे। तो देखिए, यदि a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये है तो a प्लस बी तथा b माइनस सी ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो ये हमें परिकलित करना है। तो पहले हम a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं, फिर b माइनस सी ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम ये सिद्ध करेंगे टोटल। तो देखिए, पहले हम ज्ञात करते हैं a प्लस बी। ठीक है, क्या ज्ञात करते हैं? a प्लस बी। a प्लस बी जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए, मान रखिए आप पहले a का मान रखिए, क्या है? 1 5 1। ठीक है, 2 0 -1। ठीक है, -3 2 1। कहीं समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, प्लस का चिन्ह लगाना है, b का मान रख देना है। ठीक है, क्या है? 3 4 2। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, -1 2 0 2 5 3। ठीक है, तो आपको इसको जोड़ देना है। पहले अवयव की पहले अवयव के साथ जोड़ना है, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ जोड़ देना है। मतलब केवल कुल मिला के आपको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, हमारा मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने जोड़ के लिख लिया है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में -1 जोड़ेंगे तो घटेगा 1 बचेगा। इसी प्रकार -3 में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, कहीं पे अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम आपको क्लियर कर देंगे। इसी प्रकार देखिए, हम b माइनस सी को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, इसको कैसे करेंगे हम, ये भी सिंपल है। पहले आप b की वैल्यू रखिए, क्या है? 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ठीक है, माइनस लगाइए, c की वैल्यू रख दीजिए। c की वैल्यू क्या है हमारी? 4 0 1 1 3 -2, उसके बाद है 2 2 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, b माइनस सी केवल घटा देना है, कुछ नहीं करना है। उसमें जोड़ा था, इसमें घटा देना है बस। तो देखिए, घटा लिया है मैंने। 3 में से -4 तो -1 बचेंगे, -1 तो -2 हो जाएंगे, 2 -2 तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए, आपको जिस तरीके से जोड़ना घटाना आता है उस तरीके से कर लीजिएगा। 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको इतना आता होगा। अब हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? कि a प्लस बी माइनस सी इजिकल टू a प्लस बी माइनस सी। तो मैं इनके स्थानों पर वैल्यू रख के चलता हूँ, देखते हैं कि बराबर आती है या नहीं आती है। तो देखिए, टोटल वैल्यू रख लिए मैंने। a के स्थान पर a की वैल्यू, b माइनस सी के स्थान पर b माइनस सी की वैल्यू आप देख लीजिए क्वेश्चन में। और a प्लस बी की वैल्यू ये है और माइनस ये आया, c की वैल्यू ये है। थोड़ा पेज कम पड़ गया था तो हमने ये थोड़ा जगह कम बची है। देखिए, ये इसके साथ नहीं है और नहीं ये इसके साथ, मतलब टोटल अलग अलग है। तो देखिए, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करना है, इसको जोड़ना है। जोड़ना तो इसको इसके साथ जब जोड़ेंगे आप तो ये 1 -1 तो 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 2 -2 तो ये भी 0 हो जाएगा। -3 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये -3 आएगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, 5 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 9। 0 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये -1 ही रहेगा। और 2 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। -1 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये केवल 1 बचेगा प्लस का। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बचेगा हमारा 1। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करके इतना है। अब देखते हैं कि अगला भी इतना ही आता है या नहीं आता है। तो देखिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा, मतलब घटाना है, ये घटाना है ना। देखिए, घटाना है ये। तो देखिए, इसको इसके साथ घटाएंगे 0।
इसको इसके साथ घटाएंगे ये भी शून्य है, इसको इसके साथ घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ घटाएंगे तो ये 9 रहेगा, इसको इसके साथ घटाएंगे तो ये -1 बचेगा, इसको इसके साथ घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है। इसको इसके साथ घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, ये 5 था, इसको इसके साथ तो ये बचेगा 2, ठीक है। -1 को इसके साथ घटाएंगे तो देखिए घटाना है, मतलब -1 को घटाना है हमें माइनस और -2 के साथ, ठीक है। -1 को घटाना है -2 के साथ, तो ऐसे आएगा तो ये 1 + 2 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा केवल 1, क्लियर है। फिर इसके साथ इसको घटाना है तो ये बचेगा हमारा 1। तो देखिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये बराबर है आपस में, तो लिख सकते हैं आप कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चनों को बहुत सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया है। बाकी बचे क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हम इसमें 3 पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन, इसी प्रकार पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन कराएंगे और पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और प्रश्नावली में भी लगभग 20-22 क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम लगेगा और हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबी हो या स्टूडेंट बोर हो, ठीक है। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।